नमस्कार। आज का टॉपिक है पत्र लेखन। सामान्य हिंदी जो क्लास 12th की है उसमें ये 6 अंक आता है। उसमें 3 टॉपिक आते हैं। नियुक्ति आवेदन पत्र, बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र, अपने नगर या गांव की सफाई ले तो संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। इन तीनों में से कोई भी आपको एक करना है। तो आज हम कराएंगे आपको नियुक्ति आवेदन पत्र। नियुक्ति आवेदन पत्र नियुक्ति आवेदन पत्र किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र। अब इसमें ज़रूरी नहीं कि प्रवक्ता पद के लिए आए, आपको प्राइमरी टीचर के लिए, जूनियर टीचर के लिए, प्राथमिक के लिए या फिर जूनियर टीचर जो भी होता है उसके लिए, कुछ भी आए, तरीका सबका सेम है। अगर प्रवक्ता के लिए जाओगे तो आपकी क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा होनी चाहिए। प्राइमरी के लिए जाओगे तो क्वालिफ़िकेशन कम भी चल जाएगी। तो उसी तरह से आपको लिखना है। लैंग्वेज दोनों की सेम रहेगी, लैंग्वेज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको डालना है विषय। प्रवक्ता पद हेतु आवेदन पत्र। जो विषय डालोगे वो आपकी कॉपी के बीच में होनी चाहिए, बिल्कुल सेंटर में। और लेफ्ट साइड में आपके बाईं ओर या तो लाइन खिंची हुई होगी, अगर नहीं है तो आप स्केल की सहायता से खींच सकते हो। विषय के जस्ट नीचे जहाँ आपकी हाशिया ख़त्म होता है, जो आपकी लाइन है वो ख़त्म होती है, उससे तुरंत सटा के लिखना है सेवा में। उसके बाद कॉमा लगाना है। जो कॉमा लगा है फिर उससे अगली लाइन में लिखना है, उसके जस्ट नीचे कॉमा के आगे से श्रीमान प्रबंधक महोदय। फिर इसके जस्ट नीचे कॉलेज का नाम लिख दो, उसकी स्थान लिख दो कौन सा है। इसमें ज़रूरी नहीं यही कॉलेज लिखो, आप कोई भी कॉलेज लिख सकते हो। केवल अपना एग्ज़ाम सेंटर और खुद का स्कूल का नाम मत लिखना। इतना बहुत आसान है। किसी भी पत्र के लिए, आवेदन पत्र कुछ भी हो जिसमें आपको या तो मान लो नियुक्ति आवेदन के लिए हो या फिर आप फीस माफ़ के लिए करवा रहे हो, शुल्क में छूट मिल जाए आपको, उसके लिए प्रार्थना पत्र लिख रहे हो, तो सबका तरीका सेम है कि सेवा में जिसको पत्र भेज रहे हो उसका पूरा एड्रेस आएगा यहाँ पे। उसके बाद आप क्या कहना चाहोगे उसमें कह सकते हो। आगे महोदय, महोदय वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ सेवा में है। सेम ऊपर की तरह कॉमा लगाओगे, कॉमा से स्टार्ट करोगे। इसमें लिखा हुआ दैनिक अमर उजाला में प्रकाशित 24 मार्च 2000, ये पिछला था 2013 का, तो आप कभी का भी कर सकते हो, उसमें कुछ नहीं है। कि हिंदी प्रवक्ता के विज्ञापन के संदर्भ में मैं यह आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो जो भी विज्ञप्ति निकली होगी अमर उजाला में, दैनिक का मतलब यहाँ पे केवल ये है कि जो डेली आता है अमर उजाला उसके लिए है। आप किसी भी न्यूज़पेपर का नाम लिख सकते हो, उसमें प्रकाशित कोई भी डेट डाल सकते हो। डेट ऐसी डालनी है कि उस डेट से लेके और आज तक आपकी क्वालिफिकेशन अपडेट हो जाए। कहने का मतलब है कि जब आपका ये विज्ञापन आया तब तक आप ग्रेजुएशन, जो भी बीए, बीएससी या फिर उसमें जो भी बीएड मांगा है वो आप कंप्लीट कर चुके हों। तो अब इसमें इन्होंने लिख दिया हिंदी प्रवक्ता पद के लिए। आप अंग्रेजी कर सकते हो, संस्कृत कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर अपनी योग्यताएं दिखानी पड़ेंगी। मेरी शैक्षणिक योग्यताओं का विवरण इस प्रकार है। तो जो मेरी शैक्षणिक, ये जो वाली लाइन है, ये जस्ट जो दैनिक अमर उजाला वाली लाइन है उसके जस्ट नीचे से आएगी। फिर उसमें आप अपने योग्यताओं के बारे में बताओगे। योग्यताओं के बारे में आप एक कॉलम बना लीजिए, एक कक्षा, फिर वर्ष, श्रेणी, परीक्षा, संस्थान, विषय, कौन सी कक्षा,
किस वर्ष में पास की, कौन सी श्रेणी थी और कौन से परीक्षा संस्थान से आपने पास की और कौन कौन सी आपके पास सब्जेक्ट थी। तो हाई स्कूल कौन से सन में किया वो सन लिख दीजिए। कौन सी श्रेणी है, प्रथम द्वितीय तृतीय। परीक्षा संस्थान लिख दीजिए माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, अगर कहीं और से किया तो उसका भी नाम लिख सकते हो। विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र। इंटरमीडिएट, उसके बाद वर्ष लिख दिया, श्रेणी लिख दी, परीक्षा संस्थान लिख दी, विषय लिख दिए आपने हिंदी अंग्रेजी, और भी जो भी है इतिहास समाज सब कुछ इसमें लिख सकते हो। उसके बाद बीए, बीए कब की उसकी श्रेणी लिख दो, कौन से कॉलेज से की वो लिख दो, उसकी सब्जेक्ट लिख दो। अब आप किसी कॉलेज में पढ़ाने जा रहे हो हिंदी में, तो 12th तक के लिए तो काफ़ी है आपके लिए बीए की। अगर और भी डिग्री आपको लिखनी है तो वो भी लिख सकते हो आप, एमए के लिख दो। उसके बाद उसकी सब्जेक्ट लिख दो, कौन से सन में की है, कौन सी श्रेणी में, कौन सा स्कूल कॉलेज आपका। उसके बाद बीएड, उसका भी डाटा दे दो पूरा, सन, श्रेणी, परीक्षा संस्था, विषय। ये जो आपको कटा हुआ निशान दिख ही रहा है एमए और बीएड में, ये किसी पेपर का है, वो काट दिया गया हुआ। और ये जो नोटबुक की जो पीडीएफ बनाई गई है, ये आज से लगभग 8 या 9 साल पुरानी है, 2013 की है और अभी 2022 चल रहा है। तो समझ सकते हो कितना पुराना है ये, और उसको संजो के रखा है आपके लिए। बस एक ही कंडीशन है, जो भी इसको आप ध्यान से देखो, अच्छे से समझो, समझने के बाद इसको एक बार और देखना, उसके बाद एक बार लिखना, फिर भी कुछ शब्द छूट रहे हो फिर देखना फिर लिखना। अगर ये प्रक्रिया आप 3 बार करोगे तो आपका ये जो निबंध लेख, ये जो पत्र लेखन है, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। और आपके जो मार्क्स 6 हैं, 6 में से 6 ही आने हैं, इनमें एक नंबर भी नहीं कटता है, क्योंकि इसमें नंबर रहते हैं तरीके के, कि आपने एक विषय सेंटर में लिखा नहीं लिखा, महोदय के साइड में कॉमा लगाया नहीं लगाया, सेवा के साइड में कॉमा लगाया नहीं लगाया, जिसको भेज रहे हो पत्र उसका एड्रेस सही से लिखा नहीं लिखा, तो वो उन चीज़ों के नंबर मिलते हैं इसमें। और बीच में आप अगर एक दो लाइन छोड़ भी दोगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जो बताना चाह रहे हो वो बता दो कि मैं टीचर बनना चाह रहा हूँ, मेरे पास इतनी योग्यता है, मेरा अनुभव भी है, मैंने पढ़ाया भी है, तो इस तरह काफ़ी है आपके लिखने के लिए। तो आपने ये बता दिया कि आपने एक अमर उजाला में विज्ञप्ति देखी, उसके अनुसार आपने ये आवेदन पत्र कर रहे हो, आपने अपनी योग्यता दिखा दी। उसके बाद आप बता रहे हो जब भी आगे स्टार्ट करते हो तो वहीं से स्टार्ट करना है जहाँ आपका जो पहला सेवा वाला कॉमा है उसके जस्ट नीचे, जैसे महोदय वाला कॉमा गए थे उसी के जस्ट नीचे से ही स्टार्ट करेंगे। मैं विगत 5 वर्षों से इस कॉलेज में हिंदी प्रवक्ता के रूप में कार्य कर रहा हूँ। जिस कॉलेज के बारे में आप बता रहे हो तो बता देना कि इसमें मैं इतने दिनों से पढ़ा रहा हूँ, परंतु यह स्थान अस्थायी है। कोई भी प्राइवेट कॉलेज होगा इसमें आप परमानेंट तो हो ही नहीं सकते, टेम्परेरी हो गए, तो वो अस्थायी बता रहे हैं। विद्यालय की साहित्यिक गतिविधियों का उत्तरदायित्व तो भी मैंने वहन किया है, तो ये बता रहे हैं कि जो भी साहित्यिक क्रियाकलाप होते हैं वो उनमें पूरा पूरा योगदान करते हैं अपना। साथ ही विद्यालय की पत्रिका का संपादन भी मैंने किया है, तो जो भी विद्यालय की इनकी पत्रिका छपती होगी उसमें ये उन्होंने संपादन किया है। आपसे निवेदन है कि मेरी शैक्षणिक योग्यताओं पर विचार करते हुए मुझे अपने विद्यालय में या कॉलेज में सेवा का अवसर प्रदान करें। तो इतना उन्होंने बता दिया है कि मैं इस कॉलेज में इतने दिनों से पढ़ा रहा हूँ, हिंदी का प्रवक्ता पद का रूप है मेरे पास, मैं साहित्यिक गतिविधियों में भी उत्तरदायी हूँ, मैं पत्रिका का संपादन भी कर रहा हूँ। तो वो बोल रहे हैं कि मेरी इस योग्यताओं पर विचार कीजिए और मुझे भी सेवा का मौका दीजिए। उससे आगे है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपने परिश्रम, कार्यक्षमता एवं अध्यापन कार्य से अपने छात्रों को सदैव संतुष्ट रखूँगा और आपको किसी भी प्रकार की शिकायत का अवसर नहीं दूंगा। हालांकि आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, अगर नहीं भी दिखाई दे रहा है तो शब्दों को सही से सुने। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि
मैं अपने परिश्रम, कार्यक्षमता एवं अध्यापन कार्य से अपने छात्रों को सदैव संतुष्ट रखूंगा और आपको किसी भी प्रकार की सहायता का किसी भी प्रकार की शिकायत का अवसर नहीं दूंगा। उनका यहीं ख़त्म हो जाता है। लास्ट लाइन में बोलते हैं, आशा है मुझे विद्यालय की सेवा का अवसर प्रदान करेंगे। जो आशा है मुझे, जो ये लिखा हुआ है ये वहीं से लिखना है, जो सेवा में कोमा लगाया है उसके जस्ट नीचे से। तो ये चीज़ें आपको समझनी है, लिखनी है, बार बार लिखोगे तभी पता चलेगा कि कौन सी चीज़ किसके नीचे लिखनी है। धन्यवाद लिख दिया। लेफ्ट साइड में लिखोगे दिनांक 26 मार्च। संलग्नक होता है कि अटैच्ड जिसको बोलते हैं, आपने क्या क्या इस पत्र में लगा रहे हो, तो आप इस पत्र में क्या क्या लगा रहे हो। प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपियाँ, मतलब जो भी आपके प्रमाण पत्र हैं उनकी फ़ोटोकॉपी, अंक तालिका जो भी आपकी मार्कशीट है उसकी फ़ोटोकॉपी, और अनुभव प्रमाण पत्र, एक्सपीरियंस आपका लेटर जो भी है। और दाहिनी तरफ लिखोगे भवदीय, आपका नाम लिखो, आपका एड्रेस लिख दो। तो ये आपका पूरा नियुक्ति आवेदन पत्र है। इसकी आपको PDF मिल जाएगी और वो मिलेगी एक दिन बाद। पहले आप इस वीडियो को पूरा देखें, समझें, 3 बार लिखें, उसके बाद वीडियो मिलेगी, आपको PDF मिल जाएगी। और आगे भी आपको ऐसे ही पत्र भेजे जाएंगे, निवेदन पत्र, आवेदन पत्र, और भी जो आपकी व्याकरण है। नमस्कार।